हमारी लड़कियां जवान हो गई, हमने उनको दुनिया की तालीम दे दी, ग्रेजुएट बना दिया, इंटर पास करा दिया। बहुत जरूरी है, मैं दुनिया की तालीम का भी कायल हूं। आपके सीमांचल के इलाके में मुसलमान आज दुनिया की तालीम में भी पीछे हैं। आप दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाओ। मगर एक मशवरा मैं देके जाता हूं, आपको अच्छा लगे तो अमल कर लेना, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। मैंने मुंबई के अंदर भी देखा, मैंने कलकत्ता के अंदर भी देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर भी देखा कि बड़े बड़े करोड़पति बाप के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। जाहिर है स्कूलों का अपना एक सिलेबस होता है। स्कूल में बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मराठी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, मगर वहां बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है। स्कूल में बच्चे को अल्लाह के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, रसूल के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। मैंने बंबई के अंदर देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर देखा, मैंने मद्रास के अंदर देखा कि मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं। मौलवी साहब जो मस्जिद में इमामत कराते हैं, उनको इमामत की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये दी जाती है, आपके सीमांचल में मैं जानता हूं मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बहुत मामूली होती हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहां 10-15 हज़ार उनको इमाम की तनख्वाह दी जाती है, वहां इमाम को इमामत के साथ साथ ये ड्यूटी भी दी जाती है कि आपको बच्चों को मकतब में कुरान पढ़ाना है, नबी की बातें बताना है। बाकायदा स्कूलों के बच्चे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मस्जिद में आकर के मौलवी साहब से दीन की बेसिक बातें सीख लेते हैं। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ करके जब डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर बनता है, जब वकील बनता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसने बचपन में मौलवी साहब से जो दीन की बुनियादी बातें सीखी थी, उसने अल्लाह के बारे में जाना था, उसने रसूल के बारे में जाना था, उसने आखिरत के बारे में जाना था, उसने नमाज का तरीका सीखा था, उसने नमाज की दुआएं सीखी थी। उस बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। और जब वो बच्चा जिंदगी के किसी भी मैदान में जाता है तो वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने कुरान को, अपनी नमाज को नहीं भूलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान लड़कियां अगर गैरों के साथ फरार हो रही हैं और बाकायदा एक साजिश के तहत उनको इस्लाम से निकाल करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है और उनके साथ साजिश रच करके उनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा है, तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी। सीमांचल में गांव-गांव में मदरसे हैं, मगर मदरसे में सारे लोग तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। सारे लोग तो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, मदरसे का खाना हमारा बच्चा नहीं खाएगा। मदरसे में बड़े गरीब घरों का बच्चा, बड़े मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है, अमीर लोग तो अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में और आला स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम भी दिलाइए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया कि जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी और पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाई, शादी करते हैं आप, शादी में आपके सीमांचल के इलाके में मैं जानता हूं, मैंने देखा है, बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा है कि वो भी जहेज ले रहे हैं, 100-100, 200 लोगों से बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल और करम है कि ऐसे नौजवान भी हमने देखे हैं। अभी आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलवी साहब मैंने 1 पैसे का जहेज नहीं लिया,
हम लोग टोटल 9 लोग गए थे। हम लड़की को विदा करके लेके चले आए, बड़ी खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दी। आज ऐसी शादियां भी होती हैं, और जब ऐसी शादियां होती हैं तो मियां बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होती है। जब ऐसी बीवी आपके घर में आएगी जिसमें आपने जहेज की कोई डिमांड नहीं की होगी और बारात का कोई चक्कर नहीं होगा, और आपने रस्म और रिवाज से अपने आप को पाक किया होगा, वो निकाह के जरिए जब आप अपनी बीवी को घर में लाएंगे, उस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी नेक पैदा होगी। आज औलाद क्यों खराब पैदा हो रही है? जब माएं खराब हैं, जब बाप खराब है, तो बच्चे तो खराब होंगे ना। हजरत फातिमा को देखो, एक तरफ चक्की चला रही हैं, गोद में हसन और हुसैन को लिए हैं, हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही हैं और चक्की भी चला रही हैं, और जुबान पर तस्बीह के कलिमात भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो औरत अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, और उसकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलिमात हैं, जब वो बच्चा, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा जब बड़ा होगा, तो उस बच्चे के बुनियाद में, उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा, उस नेक माँ का दौड़ रहा होगा। आज ऐसी माएं कहां हमारे समाज में मिलती हैं? हमने तो जब रिश्ता देखना होता है, हम जब रिश्ता देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी देखने में हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है। हम तो खूबसूरती को मेयार बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब लड़कियों की शादी करो तो 4 चीजें देखी जाती हैं। 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग तो माल देखते हैं कि कितना जहेज लेकर के आएगी, कुछ लोग उसका खानदान देखते हैं कि हमारी बिरादरी की है कि नहीं, हमारे समाज की है कि नहीं, हमारे समाज के बाहर की तो नहीं है, और कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। लड़का चाहे साउथ अफ्रीका का लग रहा हो, लेकिन लड़की उनको बिल्कुल हूर जैसी चाहिए। कुछ लोगों को खूबसूरती पर वो मर मिटते हैं। वले दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो और दीनदार औरत को घर में लेके आओ।